एक तरफ उस अनजान शक्ति ने रोहित को खत्म कर दिया था और दूसरी तरफ अपने घर में मोहिनी आराम से सो रही थी। रात के तकरीबन 3 बजे उसको वही सांसों की आवाजें आने लगी। उसने उठकर देखा तो वो आवाज अभी भी उसी खिड़की से आ रही थी, लेकिन इस बार उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो जाकर देखे। मुझे इन आवाजों को इग्नोर करना सीखना ही पड़ेगा। उसने अपने कानों पर हाथ ढक लिए और जोर से अपनी आंखें मीचकर लेटी रही। सुबह जब सभी लोग जगे तो उसके घर के आसपास मातम का माहौल था। मम्मी, ये रोहित के घर के आसपास इतनी भीड़ क्यों जमा है? क्या कहूँ बेटी, बेचारा अच्छा खासा लड़का था, पता नहीं किसने उसकी हत्या कर दी। ये बात सुनकर मोहिनी को एक झटका सा लगा। शायद वो भी पहली नजर में ही रोहित को दिल दे बैठी थी, लेकिन उसने अपनी भावनाओं पर काबू किया। मम्मी, मैं अपने काम पर जा रही हूँ, 2 बजे तक आ जाऊंगी। मोहिनी रोज की तरह गांव के बड़े घरों में काम करने के लिए निकल गई। अभी वो उस कच्चे रास्ते के पास ही पहुंची थी कि तभी उसको वही सांस लेने की आवाज सुनाई दी जो उसको परेशान किए हुए थी। अभी दिन निकला हुआ था तो उसने हिम्मत करके उस रास्ते की तरफ कदम बढ़ा दिए। मोहिनी, चली जाओ मोहिनी। ये आवाज सुनकर वो डर गई और तेजी से वहां से भाग निकली। उसके बाद वो एक घर में पहुंची जहां आज सिर्फ घर का मालिक वीरेंद्र बैठा हुआ था। वीरेंद्र मोहिनी को बहुत गंदी नजर से देख रहा था, लेकिन फिर भी मोहिनी किचन में जाकर अपने कामों में लग गई कि तभी वीरेंद्र भी वहां आ पहुंचा। अरे मोहिनी, ये काम बाद में करना, पहले जरा मेरे कमरे की सफाई कर दो। मैं आपके कमरे की सफाई तभी करूंगी जब मालकिन घर पर होंगी। फिलहाल मुझे किचन का काम करने दीजिए। ये सुनकर वीरेंद्र ने उसका हाथ थाम लिया। अरे ज्यादा बकबक क्यों करती है? तू यहाँ की नौकरानी है, मेरे कमरे में आने का मौका मिल रहा है तो चढ़ रही है। बेवकूफ, तुझे माला माल कर दूंगा। ये सुनकर मोहिनी ने उसको एक थप्पड़ लगाया और वहाँ से बाहर निकल गई। कमीना इंसान, इस घर में फिर कभी काम करने नहीं आऊंगी मैं। ये सोचकर वो दूसरे घर में काम करने चली गई और इसी तरह घर घर काम करते हुए उसे 2 बज गए और 2 बजे वो अपने घर पहुंच गई। उसी रात तकरीबन 10 बजे मोहिनी की खिड़की से वही सांस लेने की आवाज सुनाई देने लगी। आज उसका दिमाग बहुत गर्म था, इसलिए वो तेजी से घर से निकली और घर के पीछे उसी मैदान में पहुंच गई। कौन हो तुम? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? कोई इंसान हो या जानवर? क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? तभी झाड़ियां अपने आप हिलने लगी और कुछ ही देर बाद वहां से एक आकृति निकली, जिसे देखकर मोहिनी की सांस और धड़कन मानो रुक सी गई हो और उसकी आंखें खौफ से फटी रह गईं। उसके हाथ और पैरों के नाखून तकरीबन 3-3 इंच के थे और दांत पिशाचों के जैसे थे। आंखें सफेद थी और पूरा शरीर लाल। वो इंसान और जानवर का एक मिश्रण लग रहा था। मेरी मोहिनी, आ जाओ। वो तेजी से मोहिनी की तरफ बढ़ा और उसको कसकर गले लगा लिया। मोहिनी उसके इस तरह अचानक सामने आ जाने की वजह से खौफ में थी और इसी खौफ से वो बेहोश हो गई। इस समय वीरेंद्र अपने घर में बैठा हुआ शराब पी रहा था और तभी उसका दरवाजा खुल गया। उसने देखा कि नीली साड़ी पहने हुए मोहिनी मुस्कुराती हुई उसके पास आ रही है। मोहिनी, तुम? मैंने घर जाकर आपके प्रस्ताव के बारे में सोचा और ये हल निकला कि आपके साथ कुछ पल गुजारने पर मुझे फायदा हो सकता है, तो मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए। ये सुनकर वीरेंद्र की आंखों में चमक उतर आई और उसने ऊपर से नीचे तक मोहिनी को देखा। नीली साड़ी में चमकता हुआ गोरा बदन किसी को भी पागल कर देने के लिए काफी था। मेरे साथ आइए। वो मुड़कर बाहर की तरफ चलने लगी
और वीरेंद्र भी अब उसके पीछे पीछे हो लिया। मोहिनी तेज तेज कदम बढ़ा रही थी और आंखों में हवस लिए वीरेंद्र भी उसका पीछा कर रहा था। आखिर में वो उसी कच्चे रास्ते पर पहुंची। अरे यहाँ कहाँ जा रही हो? ये मौत का रास्ता है, वापस आ जाओ। अगर मेरा प्यार पाना चाहते हैं तो यही जगह ठीक है, यहाँ कोई नहीं आएगा। अब वीरेंद्र भी बेझिझक उसके पीछे हो लिया। मोहिनी एक जगह जाकर रुक गई और हाथ के इशारे से उसको अपने करीब बुलाने लगी। वीरेंद्र भी उसकी तरफ तेज तेज कदम बढ़ाने लगा। जैसे ही उसको ये आवाज सुनाई दी, वो चौंक पड़ा। सांस लेने की ये आवाज बढ़ती ही जा रही थी और अचानक उसके सामने ब्रह्म दैत्य आकर खड़ा हो गया, जिसे देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। वो भागने को पलटता, इससे पहले ही ब्रह्म दैत्य उस पर झपट पड़ा और उसका कंधा चीरकर उसका मांस चबाने लगा। बचाओ! उसकी तेज चीख सुनकर मोहिनी के ऊपर हुआ सम्मोहन टूट गया और वो अपने सेंस में आ गई। सामने ब्रह्म दैत्य और वीरेंद्र की लाश देखकर उसका पूरा शरीर कांप उठा। तुमको जो भी पाने की कोशिश करेगा मैं उसका यही हाल करूंगा मोहिनी, तुम बस मेरी हो। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो वहाँ कैसे पहुँची, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए वो घर की तरफ दौड़ पड़ी। उसने आज भी अपनी माँ और बहन को कुछ नहीं बताया और चुपचाप जाकर अपने बेड पर लेट गई। लेकिन आज जो उसके साथ घटा था, उस हादसे का दृश्य उसको सोने नहीं दे रहा था। वो सुबह उठते ही गांव के बड़े मंदिर में गई और वहाँ के पंडित जी से मिली। बाबा, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मेरी मदद कीजिए। कहो बेटी, क्या समस्या है? मोहिनी ने शुरू से अब तक का सारा हाल उस बाबा को बता डाला। जिसे सुनकर उसने राज से पर्दा हटाया। वो रास्ता इस सदी से नहीं बल्कि 16वीं सदी से शापित है। ये सुनकर मोहिनी की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई और उसने पंडित जी को पूरी बात साफ साफ बताने के लिए जोर दिया। 16वीं सदी में यहाँ राजा विक्रम राज किया करते थे। उन्होंने अपने महल के पास ही एक आश्रम बना रखा था जो सिर्फ ब्राह्मणों के लिए था। 17 साल का हो जाने पर हर ब्राह्मण बच्चे को एक उपानयन करना होता है। माना जाता है कि उस उपानयन के होने के बाद अगर 10 दिनों के अंदर उस बच्चे की मृत्यु हो जाए तो वो मरने के बाद ब्रह्म दैत्य बन जाता है। एक दिन यही घटना आश्रम में घटी। एक लड़का उपानयन होने के 5 दिन बाद ही मर गया और उसकी आत्मा ब्रह्म दैत्य बनकर राज्य की कन्याओं को उठाकर चरम सुख का आनंद लेने लगी। लेकिन महाराज ने कुछ बड़े तांत्रिकों को बुलाकर उस ब्रह्म दैत्य को उस कच्चे रास्ते पर ही बंधित कर दिया था, जिससे कि वो उस रास्ते से बाहर नहीं आ पाता था। लेकिन अगर कोई उस रास्ते पर जाए तो वो उसको मार देता था, और अगर कोई कन्या वहां चली जाए तो ब्रह्म दैत्य उसको मारता नहीं था, बस अपनी मनोकामना पूरी करके उसको छोड़ देता था। ये सुनकर मोहिनी को एक झटका सा लगा। अब उसको अपने साथ हुई सभी बातें थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी थी। इसका मतलब है कि मेरे पीछे वही ब्रह्म दैत्य है।
हाँ। लेकिन बाबा, आपने तो कहा कि वो उस रास्ते से बाहर नहीं आ सकता, लेकिन उसकी मौजूदगी का एहसास मुझे हर जगह होता है, खासकर मेरे घर के पीछे खुलने वाली खिड़की पर। इसका मतलब यही है कि तुम अपनी कोई ना कोई चीज वहाँ छोड़ आई हो, जिससे कि वो तुम्हारे आसपास कुछ हद तक रह सकता है और कभी कभी तुमको सम्मोहित भी कर सकता है। लेकिन मैं वहाँ क्या छोड़ कर आई हूँ, मुझे तो कुछ भी ध्यान नहीं है। अब मोहिनी ने अपने हाथों को गौर से देखा तो पाया कि उसके दाएं हाथ का कड़ा गायब है। मेरा कड़ा वहीं गिर गया होगा। इसका मतलब है कि रोहित की मौत भी शायद। हाँ, जो भी तुम्हारे करीब आने की कोशिश करेगा, ब्रह्म दैत्य उसको जिंदा नहीं छोड़ेगा। बाबा, आप बताइए कि इससे कैसे बचा जा सकता है। मैं नहीं चाहती कि अब मेरी वजह से किसी और की जान जाए। तुम्हें उस कच्चे रास्ते पर जाकर अपने उस कड़े को उस रास्ते की सरहद के पार लाना है और उसके बाद उसे अग्नि में विराजित करना है। तभी तुम उस ब्रह्म दैत्य के साए से मुक्त हो पाओगी। लेकिन मैं वहाँ जाऊंगी तो वो भी जरूर मेरे करीब आएगा। उसकी मौजूदगी में आखिर मैं कैसे ये काम करूंगी? तुमने अभी तक अपने परिवार को ये बात नहीं बताई है ताकि वो परेशान ना हो। ये सोच तुम्हारी अच्छी है कि हमें अपने घर वालों को परेशान नहीं करना चाहिए, लेकिन ये भी सत्य है कि अगर हम पर कोई मुश्किल घड़ी आए तो हमें अपने घर वालों को जरूर बताना चाहिए, क्योंकि मुश्किल घड़ी में सिर्फ घर वाले ही काम आते हैं। ये सुनकर मोहिनी ने बाबा की बात में सहमति जताई। फिर बाबा से अलविदा लेकर वो अपने घर पहुंची। मम्मी, मेघना, मुझे आप दोनों को एक जरूरी बात बतानी है। और फिर मोहिनी ने उनको सब कुछ बता दिया। रात के ठीक 11 बजे उस कच्चे रास्ते की तरफ बढ़ी चली। जैसे जैसे उसके कदम उस रास्ते की तरफ बढ़ रहे थे, उसकी सांसें तेज होती जा रही थी। फिर भी वो हिम्मत करके आखिरकार वहां पहुंच ही गई। जैसे ही उसको ब्रह्म दैत्य के सांस लेने की आवाजें आने लगी तो उसके शरीर में अजीब सी कंपन होने लगी। हम आपके पास आ चुके हैं, हमें आपकी मोहब्बत समझ आ गई है। हम भी आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ कुछ लम्हे बिताना चाहते हैं। सामने आइए। मोहिनी, तुमको तो आना ही था, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो। ऐसा कहकर वो अचानक से मोहिनी के सामने आ गया। मोहिनी उसको देखकर डर गई थी, लेकिन फिर भी उसने अपने डर को छिपाते हुए उसको स्माइल पास की। आ जाइए मेरे पास। ब्रह्म दैत्य भी अब तेजी से उसके गले लग गया। उसका शरीर बर्फ सा ठंडा था। दूसरी तरफ ब्रह्म दैत्य की जानकारी के परे मेघना भी उसी रास्ते पर आ चुकी थी। उसके हाथों में एक टॉर्च थी, जिसके जरिए वो कड़ा ढूंढने की कोशिश कर रही थी। कहाँ होगा वो कड़ा? यहाँ तो सिर्फ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं। कहाँ ढूंढूं अब? तभी उसकी टॉर्च की लाइट एक जगह पर पड़ी तो वो झाड़ी चमकने लगी। वो तेजी से उस चमकती हुई चीज के पास पहुंची तो पाया कि वहां पर मोहिनी का कड़ा था। शुक्र है ऊपर वाले का, मिल गया। मेघना ने उस कड़े को जैसे ही उठाया तो ब्रह्म दैत्य मोहिनी से अलग हो गया। क्या हुआ? आप हमसे अलग क्यों हो गए? ब्रह्म दैत्य वहां से भागा। उसको मेघना हाथों में कड़ा लिए नजर आई। रुक जाओ वहीं पर। मेघना ने जैसे ही उसका भयानक रूप देखा, उसका दिल दहल गया। मेघना, भागो! उसकी बात सुनकर मेघना बाहर की तरफ भागने लगी। अब ब्रह्म दैत्य को भी समझ आ चुका था कि उसके साथ धोखा हुआ है, लेकिन वो उस कड़े को बचाने के लिए भागा जा रहा था। नहीं, रुक जा राक्षस कहीं के! मेघना भी अब उसका पीछा करने लगी। मेघना अब उस रास्ते के बाहर आ चुकी थी, जहां उसकी माँ पहले ही आग जलाए खड़ी थी। मोहिनी भी भागकर बाहर पहुंची। ब्रह्म दैत्य ने उसका पीछा किया, लेकिन अब वो उस रास्ते की सरहद को पार नहीं कर सका।
अब तू इस रास्ते के बाहर कभी नहीं आ पाएगा। और रही बात तेरे साए की, तो उसे भी मैं खत्म कर देती हूँ। ऐसा कहकर मोहिनी ने मेघना के हाथ से कड़ा लिया और उसको आग के अंदर डाल दिया। नहीं। ब्रह्मदैत्य चीखता चिल्लाता हुआ वहां से उसी रास्ते के अंदर भाग गया और फिर वो तीनों सही सलामत अपने घर पहुंच गए।